हर भारतीय को कौन से कैंसर के टेस्ट कराने चाहिए, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। जिन भी फीमेल्स की उम्र अभी 40 साल से ज़्यादा है, उन सभी फीमेल्स को साल में कम से कम एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए, ब्रेस्ट के कैंसर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से फ्यूचर में होने वाले या फिर अगर किसी पेशेंट में शुरुआत हो चुकी है तो फिर उस कंडीशन में ब्रेस्ट के कैंसर की जांच सही समय पर हो सकती है और हम उस पेशेंट को बचा सकते हैं, पेशेंट की जान बचा सकते हैं। इसके बाद जो भी मैरिड फीमेल्स हैं, जिन भी फीमेल्स की अभी शादी हो चुकी है, उन सभी फीमेल्स को साल में एक बार या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से समय समय पर सर्वाइकल कैंसर की टेस्ट ज़रूर से करनी चाहिए। इसको करने के लिए आप पैप स्मीयर टेस्ट कर सकते हो या फिर एचपीवी की टेस्ट भी कर सकते हो। तो एचपीवी टेस्ट या फिर पैप स्मीयर टेस्ट को इस्तेमाल करके एक बार अपने डॉक्टर के सलाह से सही समय पर सर्विक्स कैंसर की टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद जो भी लोग तंबाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसे सभी लोगों को साल में कम से कम एक बार ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर से करानी चाहिए, क्योंकि ओरल कैंसर की शुरुआत इन्हीं सभी चीज़ों से होती है। इसलिए इन लोगों को सबसे पहले तो कैंसर, स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा ये चीज़ें छोड़नी चाहिए। अगर छोड़ नहीं सकते तो कम से कम साल में एक बार अपने ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग ज़रूर से करानी चाहिए। भी पेशेंट में अगर वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उन सभी में 45 या फिर 50 ईयर्स की एज होने के बाद कोलोनोस्कोपी करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 45 से लेकर के 50 ईयर्स एज हो जाने के बाद उस पेशेंट में कोलोरेक्टल कैंसर के या फिर कोलन कैंसर के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, अपने एज के 45 या फिर 50 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद रेगुलर बेसिस पर कोलोनोस्कोपी ज़रूर से करनी चाहिए। इसके वजह से हम कोलन कैंसर को सही समय पर पहचान सकते हैं। इसके बाद खास करके मेल पेशेंट्स को उम्र की 50 साल हो जाने के बाद रेगुलर बेसिस पर अपने प्रोस्टेट कैंसर की जांच ज़रूर से करानी चाहिए। इसके लिए वो पेशेंट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम की एक ब्लड टेस्ट होती है, उसको करा सकते हैं। इसको कराने के बाद हम उस पेशेंट में प्रोस्टेट के ग्लैंड का कैंसर डायग्नोस कर सकते हैं, और अगर सही समय पर इस कैंसर को डायग्नोस किया जाए तो फिर उस पेशेंट को हम पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कैंसर होने से पहले ही सही समय पर जांच कराएंगे तो आराम से कैंसर को हरा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।